हेलो व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन 1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर ऑन अ नंबर लाइन। हमें कह रहा है ये जो रैशनल नंबर दे रखे हैं इसे हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन हमने पहले से पढ़ रखी है। नंबर लाइन पे क्या इस राइट साइड में पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, बीच में 0 और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स, है ना। तो देखो 4/5 है और माइनस में है, तो सबसे पहले किस साइड होगा, यानी कि नेगेटिव साइड होगा। अब न्यूमरेटर बड़ा है या डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो ऐसे केस में क्या होता है ये हमेशा 0 और 1 के बीच में बनेगा। तो इधर क्या है 0 और -1 के बीच में, तो ये 0 हो गया, इधर 1 हो गया, इधर -1 हो गया। अब देखो ये नीचे कितना है 5, तो 0 से 1 के बीच में ना 5 इक्वल डिस्टेंस बना लेते हैं। ये हमारा स्केल हो गया, हमने 5 इक्वल पॉइंट्स बना लिए, 1 2 3 4 और ये 5। तो अब इसका नेम लिख देते हैं। अब ये हो गया 1 0 1 2 3 4 और अब इन सबको डिवाइड कर दो 5 से, अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5 अपॉन 5, और ये माइनस के साइड है तो सबके सामने माइनस। देखो अब ये कहाँ हो गया, ये हो गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही 2/3। अब 2/3 में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर, तो ये किसके बीच में आएगा 0 और 1 के बीच में। साइन किसका है प्लस, तो 0 और +1 के बीच में। ये 0 हो गया, ये -1, ये +1, ठीक है। अब देखो नीचे कितना लिखा है 3, तो इसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 3 इक्वल पार्ट्स में। तो 1 पार्ट 2 पार्ट और ये 3 पार्ट, 1 2 3 3 इक्वल पार्ट्स में। अब इसे 1 देंगे, इसे 2। हाँ, अब इसे किससे डिवाइड कर देंगे, जो नीचे लिखा था 3 से, अपॉन 3। तो 2/3 कहाँ आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अब ये देखो -3 1/4। -3 1/4 का मतलब क्या है, पहले -3 करो, फिर 3 के आगे 3 में 1/4 प्लस करो, वो भी माइनस का, ये कह रहा है। तो देखो सबसे पहले माइनस साइड है तो ये 1 हो जाएगा, ये -1 -2 -3 और ये -4, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में। अब इसके नीचे अब देखो -3 तो यहाँ हो गया, तो -3 के बाद ही होगा ये। अब ये कितना है नीचे 4, तो -3 और 4 के बीच में 4 इक्वल पार्ट्स बनाओ। तो देखो इसे 4 इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करो, 1 इक्वल पार्ट, 2 इक्वल पार्ट, 3 इक्वल पार्ट, 4 इक्वल पार्ट। ये 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया। अब इन सब में लाइन दे दो, 1 नंबर 1 2 3। अब इसे डिवाइड कर दो 4 से, अपॉन 4 अपॉन 4 अपॉन 4, और सबके सामने साइन किसका, माइनस का, माइनस माइनस। तो अब हमें क्या है, हमें क्या फाइंड करना था, -3 1/4। तो ये हो गया -3 1/4, ये हमारा आंसर हो गया। ऐसी ये देखो 1 3/7, तो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब होता है 1 + 3/7। तो यानी कि ये किसके बाद होगा, 1 के बाद। एक मिनट मैं आपको विजिबल कर देता हूँ पहले नंबर लाइन। तो देखो इसका नंबर लाइन कुछ ऐसे बनेगा, 0 -1 1 2, ठीक है। ये किसके बीच में होगा, 1 और 2 के बीच में। 1 और 2 के बीच में देखो ये कितना है 7, तो 1 और 2 को 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं स्केल की मदद से। तो ये देखो 1 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट और ये 7 पार्ट, ठीक है, 7 इक्वल पार्ट्स में। अब इसकी नेमिंग 1 2 3 4 5 6, आप सबके अपॉन में 7 अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7। तो ये नंबर जो आएगा ये क्या हो गया, ये हो गया 1 3/7, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 2 है रिप्रेजेंट -2/7 ऑन सेम नंबर लाइन आर द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग दैम इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। हमें कह रहा है -2/7 और 2/7 को रिप्रेजेंट करो सेम नंबर लाइन पे, और हमें बताना है ये दोनों जो पॉइंट जहाँ जहाँ लोकेट हुए हैं वो 0 से सेम डिस्टेंस पे हैं। इफ़ येस देन येस, इफ़ नो देन नो, ठीक है। तो देखो पहले 2/7 में न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर, देखो डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये किसके बीच में आएगा, 0 एंड 1 के बीच में। ऐसे ही इसमें भी इधर -1 के बीच में आएगा और इधर +1 के, तो 0 से 1 हो गया, 0 से -1। अब नीचे क्या है 7, तो 0 से 1 को कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 7 इक्वल पार्ट्स में। देखो इक्वल पार्ट्स में कैसे डिवाइड करना है, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट और ये 7 पार्ट। ऐसे इस साइड भी 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 पार्ट 5 पार्ट 6 पार्ट 7 पार्ट। अब इधर से नेमिंग देनी है 1 2 3 4 5 6 अपॉन 7, क्योंकि ये क्या है नीचे 7 अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7। तो इधर क्या हो गया 2/7, इधर ये हो गया 2/7। अब इधर भी दे देता है -1 -2 -3 -4 -5 -6। अब सबको 7 से डिवाइड कर दो, अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7 अपॉन 7। अब देखो हमें क्या था -2/7, तो ये। अब इधर से देखो, इधर से गिनो, 1 बॉक्स 2 बॉक्स
और इधर से गिनो इस साइड से 1 बॉक्स 2 बॉक्स, तो ये इक्वी डिस्टेंस पे है। तो यस द पॉइंट रिप्रेजेंटिंग देम आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये हमारा आंसर हो गया। हम क्वेश्चन 3 है, अरेंज द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इस रैशनल नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखो इसके नीचे जो 3 नंबर हैं 8 -4 और 5, इन तीनों का सबसे पहले हम एलसीएम ले लेना है। तो देखो 8 5 और 4, साइन अभी नहीं देख रहे, अभी पहले सिर्फ नंबर देख रहा। तो ये हो गया 2 4 8 5 2 2 4 5 1 2 1 5 1 5 1 1 1। तो ये क्या हो जाएगा 5 2 10 10 2 20 2 40। तो इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया 40। अब देखो इन सबको ना 80 के मतलब 40 के फॉर्म में चेंज करना है। तो इसे 40 के फॉर्म में कैसे चेंज करोगे, तो इसे 40 में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 8 से 8 को 40 मतलब अब देखो इन सब का एलसीएम क्या आ गया, सबसे पहले हम एलसीएम इक्वल्स टू 40 लिख लेते हैं। अब 8 के टर्न में 40 कितने बार आता है 5 बार में, तो -3/8 को 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा -3/8 हो जाएगा, -3/8 3 5 15 -15 अपॉन 8 5 40। ठीक है, अभी ये क्या है -4/, ऐसे ही -4/-5 5 के टेबल में, एक मिनट में एक बार कंफर्म कर लेता हूँ, -5 ही है। हाँ तो यही है, तो ये माइनस से माइनस पहले कट गया, तो ये क्या बचा 4/5 इंटू एलसीएम 40 है। 5 के टेबल में 40 कितने बार में था 8 बार में, तो ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40, तो ये कितना आ गया 32/40। ऐसे ही 1/4, अब 1/4 को 4 के टेबल में 40 कितना आ रहा था 10 बार में, तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया 10/40 10/40 हो गया, -15/40 और 32/40। अब देखो इन तीनों का डिनोमिनेटर सेम है, अब इसे हम सिर्फ न्यूमरेटर के बेस पे अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे छोटा कितना हो गया -15, फिर उससे बड़ा कौन सा हो गया 10/40, फिर सबसे बड़ा क्या हो गया 32/40। अब देखो 32/40, अब सबसे पहले -15/40 की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 3/8, तो -3/8 इज़ लेस देन, फिर ये कितना 10/40 की जगह पे 1/4 और फिर 32/40 की जगह पे हम 4/5। तो हमने देखो ऐसे अरेंज कर लिया, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट पार्ट है 5/9 -1/6 और -7/12 को हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले देखो इनके नीचे जो जो नंबर है डिनोमिनेटर उनका हम एलसीएम निकाल रहे हैं 9 6 और 12 का। तो इसका एलसीएम क्या होगा 2 9 का 9 2 3 6 2 4 2 6 12, ऐसे 2 9 का 9 3 का 3 2 3 6, अब 3 3 9 1 1 और ये 3 1 3 1 1। तो इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, इससे देखो 3 3 9 9 2 18 18 2 36, तो एलसीएम क्या आ गया 36। अब देखो 36 9 के टेबल में कितने बार में आता है 5/9, 9 के टेबल में 36 कितने बार आता है 9 4 36, तो ऊपर नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो ये कितना हो गया 5 4 20 अपॉन 9 4 36। अब ऐसे ही -1/6 की -1/6 के टेबल में 36 कितने बार होता है 6 बार में, तो ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया -6/6 36। अब ऐसे ही -7/12 में 12 के टेबल में 36 कितने बार में आता है 3 बार में, तो 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो -7 × 3 कितना है -21 अपॉन 12 3 36। अब देखो इन 3 नंबर का मैं सर्कल कर रहा हूँ, आपको सर्कल नहीं करना, इन 3 नंबर का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर के हिसाब से अरेंज कर सकते हैं। तो सबसे छोटा क्या हो गया, सबसे छोटा हो गया -21/36, उसके बाद क्या आ गया -6/36, उसके बाद क्या आ गया 20/36। अब इसकी जगह पे हम इन सब की जगह पे इसके सामने वाला नंबर लिख सकते हैं। तो देखो 21/36 की जगह पे हम लिख सकते हैं -7/12, फिर -6/36 की जगह पे लिख सकते हैं -1/6 और 20/36 की जगह पे लिख सकते हैं 5/9। तो ये हमने ऐसे अरेंज कर दिया, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 4 है फाइंड 7 रैशनल नंबर बिटवीन -3/11 एंड -4/11। देखो सबसे पहले हम ऐसे में क्या चेक करते हैं, इसका डिनोमिनेटर सेम है, हाँ डिनोमिनेटर सेम है। तो आप देखो 7 से कोई सा भी बड़ा नंबर से इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो तो दोनों साइड, तो देखो 7 से बड़ा 10 होता है, 10 इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ईजी रहेगा, तो ऊपर नीचे इस साइड भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 से इस साइड भी, तो ये मल्टीप्लाई होकर क्या आ गया -30/10 वो 110, और ये क्या आ गया -40/110। अब -30/110 और -40/110 के बीच में 7 रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। तो क्या क्या हो गया 31/110 माइनस मतलब ये वाले हो गए, ठीक है, -32/11 110 -33/110
-34/110, -35/110, सो ऑन। अब इससे लेके आप -39/110 के बीच में कोई सा भी 7 नंबर लिख सकते हो। ये सभी आंसर होंगे, ठीक है। ये आंसर। क्वेश्चन 5 है, फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3/4 एंड 1/4। इन दोनों के बीच में ना हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं हम, 2 और 4 का, देखो ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तब तो हम 6 से कोई सा भी बड़ा नंबर लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर अगर ये दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो इन दोनों का हम एलसीएम लेते हैं। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2 1, तो इसका एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 4। तो इसे सबसे पहले अब 4 करते हैं। तो इसे 4 के टेबल में 4 कितना आ रहा था, 1 बार में। तो इसे ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ऊपर नीचे 1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या है 3/4। अब इसके टेबल 2 के टेबल में 4 कितने बार में था, 2 बार में, तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, ये क्या आ गया 2/4। अब देखो, अब 2/4 और 3/4 के बीच में हमें 6 रैशनल नंबर फाइंड करना है। तो 6 से बड़ा कोई सा भी नंबर ले लो, हम जनरली 10 ले लेते हैं क्योंकि 10 से ईजी आता है। तो 10 से ऊपर नीचे इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया और 2/4 इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना आ गया 30/40, और इस साइड कितना आ गया 20/40। अब 20/40 और 30/40 के बीच में कोई से भी 7 नंबर लिख लो, 21/40, 22/40, 23/40, 24/40, 25/40, 26/40। ये देखो, ये 6 नंबर लिख लिए। अब इसके अलावा भी लिख सकते हो आप, 31/40 भी लिख सकते हो, मतलब जो भी 31 नहीं, 29/40 भी लिख सकते हो, 27/40 भी लिख सकते हो। इस नंबर से और इस नंबर के बीच में कोई से भी नंबर आप लिख सकते हो 6। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अब हम सिक्स पार्ट है, फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 9.5 एंड -9.1 एंड 9.5। हमें इन दो नंबर के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालना है। तो सबसे पहला क्या काम करते हैं हम, पॉइंट हटा के डेसिमल लगा 10 निकालते हैं। तो ये कितना हो गया 91/10 और 95/10। इसके बीच में कितने रैशनल नंबर निकालने हैं हमें, 5। तो हम 5 से कोई सा भी बड़ा नंबर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम मेनली 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इस साइड भी 95/10 इंटू 10/10, तो कितना हो गया 950/10 100, और इस साइड कितना हो गया 910/100। तो ये कितना आ जाएगा, देखो इन दोनों के बीच में आप 40 नंबर है, आप कोई से भी 5 नंबर लिख लो। हम लिख देते हैं 911/100, 912/100, 913/100 और 914/100 और 915/100। आप इसके अलावा भी कोई भी सभी 5 लिखोगे ना तो आंसर सही होगा, ठीक है। बस इसके बीच में होना चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि पीछे वाले आंसर से मैच ही कर रहा हूँ। तो ये भी आंसर है, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 है, फाइंड 15 रैशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -10 और -1। तो देखो हमें -5 और -1 के बीच में 15 रैशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो देखो -5 और -1 लिख लिया हमने, अपॉन में कुछ नहीं है, यानी कि 1 है, ठीक है। अब देखो इससे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 50 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। तो 50 और 10 के बीच में कितना रैशनल नंबर आ जाएगा, 40 रैशनल नंबर। इसीलिए हम इसे 10 से ऊपर नीचे दोनों साइड मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये कितना हो गया -40/10 और ये कितना हो जाएगा -10/10, है ना। अब देखो इन दोनों के बीच में आप कोई से भी 15 रैशनल नंबर लिख सकते हो। बुक के पीछे ऐसे लिखा होगा 2 3 के गैप पे, मतलब -47/10 लिखा होगा, -45/10, फिर -43/10, फिर -40/10। तो ज़रूरी नहीं आप ऐसे लिखो। मैं अगर यहाँ 39/10 भी लिखता हूँ, 38/10, 36/10, 34/10 या फिर 33/10, 32/10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे ही 31/10, 30/10, 29/10, 28/10 और 27/10। तो ये भी आंसर सही होगा, और जो बुक के पीछे वो भी सही, क्योंकि वो सब इस दोनों के बीच में ही आ रहा है। तो ये हमारा आंसर हो गया। ऐसे ही अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड 4 रैशनल नंबर बिटवीन x एंड मॉड x। इसे मॉड्यूलस x बोलते हैं, यानी कि x की कोई भी वैल्यू अगर उसके बाहर ऐसे लग जाता है तो इससे निकलने का तो प्लस ही हो जाता है। तो x की वैल्यू क्या है दे रखी है हमें, -2/7। तो मॉड ऑफ -2/7 क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ -2/7 क्या होता है, 2/7। तो हमें सिंपल से लैंग्वेज में कह रहा है -2/7 एंड 2/7 के बीच में हमें 4 रैशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। तो सिंपली 4 से बड़ा कोई सा भी नंबर लो, 4 से बड़ा 10 होता है, तो 10 आप 5 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, पर 10 से इजीली मल्टीप्लाई होता है, इसीलिए हम करते हैं। तो इसे क्या हो गया -20/70। ऐसे इधर 2/7 इंटू 10/10, देखो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो सेम ही आंसर आएगा, इसीलिए हम करते हैं 20/70। अब देखो -20/70 और 20/70 के बीच में इतने सारे नंबर हैं। जैसे बुक के पीछे दे रखा है, बुक के पीछे सिर्फ ये 4 नंबर लिए हैं,
11/70, 9/70, -1/70 और -13/70। ये भी आंसर सही है। अगर आप किसी जगह पे आप सारे माइनस वाले लिखते ना, मतलब अगर आपकी मर्ज़ी आप ये लिखते हैं 19/20, 70, ये माइनस, सॉरी एक मिनट, आपको विजिबल नहीं हो रहा, मैं पहले विजिबल कर देता हूँ। तो देखो आप -1/70 लिखते हैं उस 19/70, -18/70 या फिर 1/70 या 3/70, कुछ भी लिखते हैं ना इन इसके और इसके बीच में, तो ये आंसर भी सही होता। तो ठीक है, ये दोनों ही आंसर सही है, हमारा आंसर हो गया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों से शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे दे रहे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।